Okay, I welcome all of you to this चाणक्य नीति पार्ट 4। तो अभी चाणक्य नीति के हम लोग 3 पार्ट्स ऑलरेडी हमने किए हैं, तो ये 4th पार्ट अभी हम लोग करने जा रहे हैं। अगर आपने ये 3 पार्ट नहीं देखे हैं, यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी है समीर नारद। अगर आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे चाणक्य नीति के ऊपर। 3 वीडियोस में बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजीज मैंने शेयर की है। आज भी हम लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजीज देखने वाले हैं, जो स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जिंदगी में हम लोग टॉप ऑफ द वर्ल्ड सक्सेस अचीव कर सकते हैं जिंदगी के हर एक एरिया में, बिकॉज चाणक्य जी ने हर एक एरिया के बारे में यहाँ पे हमें हेल्प किया है। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। लेट अस स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट कंसेप्ट मुझे दिख रहा है, सो यहाँ पे ऐसे बोला है कि जो हमारा जो नॉलेज होता है, जो हमारा धर्म होता है, इसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डूज एंड डोंट्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो वो अमरीश जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको वीडियो ऑफ रखना है, सभी लोगों को वीडियो यहाँ पे ऑफ रखना है। ओके, यस, थैंक यू सो मच। सो हमारे धर्म में या फिर धर्म ग्रंथ जो होते हैं या फिर कुछ साधु संत होते हैं, वहां से हमें डूज और डोंट्स के बारे में पता चलता है, या फिर जो यूनिवर्सल लॉज है जैसे कि लॉ ऑफ कर्मा हो गया, उसके वजह से हमें डूज एंड डोंट्स के बारे में पता चल जाता है। तो इसके बारे में जो व्यक्ति रेगुलर बेसिस पे नॉलेज रखता है, खुद को अपडेट करता है, तो वो व्यक्ति सच में एक महान इंसान होता है। बिकॉज वो कभी गलती करेगा ही नहीं। बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ होता क्या है, उनको अवेयरनेस नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, फिर गलती हो जाती है, फिर उनको बाद में पता चल जाता है कि यार ये मैंने गलती कर दी, ये मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आपको पहले से ही इसके बारे में पता चलेगा, दैट इज हैविंग अ ग्रेट नॉलेज। वो ग्रेट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बिकॉज हमारे धर्म ग्रंथ में जैसे आयुर्वेदा, ये भी एक ग्रंथ है। आयुर्वेदा में अगर आप आयुर्वेदा फॉलो करेंगे तो आप जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बिकॉज आयुर्वेदा में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। बिकॉज आयुर्वेदा इज प्रिवेंशन। जैसे योगा होता है, अगर आप योगा भी करेंगे तो कभी आप जिंदगी में बीमार ही नहीं होंगे। तो ये सब छोटे छोटे चीज होते हैं, लॉज होते हैं, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारा हेल्थ बहुत पावरफुल हो सकता है। हमारे इवन स्पिरिचुअल नॉलेज भी हमें लेना चाहिए कि कौन से दिन हमें क्या चीज करनी चाहिए, कौन से दिन क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जो फुल मून होता है, फुल मून के दिन ऐसे कहा जाता है कि वहां पे एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होते हैं, इसलिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं उस दिन मेडिटेशन वगैरह करते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो फेस्टिवल है फुल मून के दिन आ जाते हैं। तो इस तरह से फुल मून पे क्या करना चाहिए, नो मून डे होता है जैसे कि अमावस्या, उस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये छोटी मोटी चीज होती है। हर एक धर्म में उसके बारे में कहा जाता है। जैसे कि मुस्लिम लोगों का धर्म ग्रंथ अलग है, कुरान में जो भी नॉलेज है वो आप फॉलो कर सकते हैं। जो कैथोलिक लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो उनका सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको हर एक का सिस्टम आपको फॉलो करना होगा। अगर आप किसी भगवान और रिलीजन के ऊपर विश्वास नहीं रखते, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट आप लॉ ऑफ कर्मा फॉलो कर सकते हैं। जो यूनिवर्सल लॉज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब पढ़ के कौन सी विचार करनी चाहिए कौन से विचार नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये चीज अगर आप करेंगे तो आने वाले दिनों में आपसे कोई गलती नहीं होगी और आपसे सब कुछ अच्छे काम होंगे। अगर काम आपसे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक महान इंसान बनने ही वाले, एक सक्सेसफुल इंसान बनने ही वाले हैं। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे एक ग्रेट आदमी की डेफिनेशन यहाँ पे दी है। जो व्यक्ति का आवाज में मिठास होती है, आवाज में उसकी मिठास होती है, जिससे लोगों को उसका आवाज सुनने के बाद उनको अच्छा लगता है। जो भगवान को प्रे करता है, भगवान का मतलब अगेन ऐसा नहीं कि आप रिलीजियस व्यक्ति है। मुझे ऐसा लगता है सर्विस टू पीपल इज सर्विस टू गॉड। अगर आप किसी व्यक्ति को भी हेल्प करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो बेसिकली आप भगवान की सेवा ही करते हैं। जो यहाँ पे उन्होंने एक चीज कही है कि जो गुरु को भी सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या, कि जो आपका गुरु है, जो आपको नॉलेज देता है, उसको अच्छी तरीके से वो रिस्पेक्ट करता है, उसने कही हुई चीजें हैं उसको ऑनेस्टी के साथ फॉलो करता है। और लास्ट चीज दी है कि जो व्यक्ति दान में बिलीव करता है। देखिए, दान के अलग अलग प्रकार होते हैं, कोई रक्तदान करता है, कोई श्रम दान करता है, कोई ज्ञान दान करता है, राइट, कोई अन्न दान करता है। सो कोई भी टाइप का अगर आप दान करते हैं तो ऐसी ये 4 क्वालिटीज यहाँ पे दी है। इसका आवाज में मिठास होती है, जो भगवान की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है। गुरु का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु की मैं बात कर रहा हूँ। गुरु का मतलब आपका टीचर भी हो सकता है, या फिर जो व्यक्ति आपका मेंटोर है, कोच है, आपको सपोर्ट करता है, वो भी हो सकता है। और जो व्यक्ति को दान करने में इंटरेस्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को भी ग्रेट व्यक्ति का दर्जा यहाँ पे दिया गया है।
और एक ग्रेट व्यक्ति का दर्जा, नोबल व्यक्ति का दर्जा उन्होंने कंपैरिजन किया है कि जैसे कि देखो तब ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहले सतयुग, 4 युग होते हैं ना, सतयुग से कलयुग तक, ऐसे बहुत बड़े-बड़े युग रहते हैं, राइट? मतलब बहुत बड़ा ये टाइम है। तो ये टाइम भी अगर बीतेगा, मतलब सतयुग से द्वापर युग, जो त्रेता युग और कलयुग, मतलब जो भी युग है, ये इतना टाइम भी बीतेगा, तो भी जो नोबल पर्सन है ना, उसका इंटेंशन या फिर उसका पाथवे वो कभी चेंज नहीं करता है। मतलब ये जैसे कंपैरिज़न दिया है कि कितने भी मुश्किल हालात आए, कितना भी टाइम चेंज हो जाए, जो नोबल व्यक्ति है उसका जो इंटेंशन है लोगों को हेल्प करने का या फिर समाज के लिए कुछ करने का, वो कभी भी चेंज नहीं होता। बिकॉज़ बहुत सारे लोग एक अच्छे मार्ग पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत हालात मुश्किल हो गए, किसी ने उसका इंसल्ट कर दिया या फिर कुछ हालात खराब हो गए, तो अच्छे कर्म करना छोड़ देते हैं। तो ये नोबल पर्सन की क्वालिटी नहीं है। अगर आपको नोबल एक ग्रेट इंसान बनना है, तो कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी टफ सिचुएशन हो जाए, आपका जो कैरेक्टर है वो आपको स्ट्रांग ही रखना है। बिकॉज़ देखिए अभी हमारे पास अ, हमारे क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को उल्लू बनाने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। क्यों? बिकॉज़ लॉकडाउन पीरियड की वजह से हर एक व्यक्ति का फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा-सा डाउन हो चुका है। तो वो सिचुएशन में वो उसका प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, एक रोटी कम खाइए, दिन का एक खाना कम खाइए, लेकिन कभी भी किसी को उल्लू बना के पैसा मत कमाइए। ये बहुत गलत कर्मा होगा आपसे। अगर आप एक नोबल इंसान हो, तो नोबल इंसान की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह ही ज़िंदगी को व्यतीत कीजिए। यहाँ पे और एक कंपैरिज़न दिया हुआ है। जो आम आदमी होता है ना, वो मतलब एक कंपैरिज़न दिया है कि मतलब कौन व्यक्ति किस तरह से बिहेव करता है। एक आम आदमी होता है, वो सिर्फ़ पैसों के पीछे भागता है, पैसा, पैसा, पैसा। एक उसके बाद एक थोड़ा-सा उसके ऊपर लेवल वाला व्यक्ति होता है, वो पैसों के पीछे भी भागता है और सम्मान के पीछे भी भागता है। सम्मान मतलब खुद के कैरेक्टर के पीछे, किसी से रिस्पेक्ट अर्न करने के पीछे। लेकिन जो ग्रेट इंसान होता है ना, ग्रेट महान इंसान, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सम्मान के ऊपर भागता है। इसका मतलब है वो कैरेक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उसके लिए कैरेक्टर बहुत पावरफुल एलिमेंट होता है। तो ये ग्रेट इंसान की एक निशानी यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन है। आपको मजा आएगा ये कंपैरिजन सुनने में। या बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन है कि जो ग्रेट लोग होते हैं वो क्या करते हैं। राजेंद्र जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपका वीडियो जरा आप ऑफ कर दीजिए। वीडियो सबको आपको बंद रखने हैं, प्लीज आपका वीडियो आप ऑफ कर दीजिए। ओके। सो यहाँ पे ग्रेट जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जो ग्रेट लोग होते हैं, स्कॉलर होते हैं, वो उनका मॉर्निंग का टाइम गैम्बलिंग में वेस्ट करते हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने कंपैरिजन किया है चाणक्य जी ने। जो ग्रेट लोग होते हैं, जो मॉर्निंग का टाइम है वो गैम्बलिंग में वेस्ट करते हैं या फिर गैम्बलिंग में इन्वेस्ट करते हैं बोल सकते हैं। आफ्टरनून वो एक लड़की के साथ व्यतीत करते हैं। देखिए किस तरह से कंपैरिजन किया है। मॉर्निंग वो गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलते हैं, दोपहर में वो एक लड़की के साथ उनका टाइम स्पेंड करते हैं और रात में चोरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? बहुत ब्यूटीफुल मतलब है, आपको सुनने के बाद बहुत मजा आएगा। मतलब चाणक्य जी का जो कंपैरिजन है, जो एग्जांपल्स वो लेते हैं, जो मेटाफोर वो यूज करते हैं, अनबिलीवेबल, बहुत मजा आता है ये पढ़ने में और आपको एक्सप्लेन करने में। मॉर्निंग गैम्बलिंग में वो इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या कि देखो, वो बेसिकली मॉर्निंग में महाभारत का स्टडी करते हैं। बिकॉज महाभारत जो घटित हुआ था, वो युधिष्ठिर का जो जुआ खेलने की लत थी, उसके वजह से महाभारत गठित हुआ था। और महाभारत में यही चीज एक्सप्लेन की है कि आदमी का जो वीक कैरेक्टर है वो दर्शाया गया है महाभारत में। तो यही चीज जो ग्रेट व्यक्ति होता है, मॉर्निंग का टाइम महाभारत स्टडी करता है कि कौन सी गलतियां मुझे जिंदगी में नहीं करनी है, कौन सी बुरे आदतों से मुझे दूर रहना है। तो वो मॉर्निंग में स्टडी करता है। और ये चाणक्य जी ने कितना सुंदर कंपैरिजन किया है। वो कहते हैं कि वो गैम्बलिंग का स्टडी करते हैं या फिर गैम्बलिंग करते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं। आफ्टरनून उन्होंने कहा है वो लड़की के साथ व्यतीत करते हैं। इसका मतलब क्या? वो आफ्टरनून वो रामायण पढ़ते हैं। बिकॉज आपको पता है रामायण क्यों हुआ था? बिकॉज जो रावण है, उसका जो अफेक्शन था या फिर जो अट्रैक्शन था सीता के और, उसके वजह से ही उसका अंत हुआ था, राइट? रावण तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अंत उसी के वजह से हुआ, लड़की के पीछे जाने के वजह से। सो रामायण वो पढ़ते हैं तो उससे उनको वो नॉलेज मिलता है। इतना सुंदर कंपैरिजन दिया है कि दोपहर वो लड़की के साथ व्यतीत करते हैं, कोई ग्रेट व्यक्ति होता है, और उनकी रात जो है वो चोरों के साथ व्यतीत करते हैं। अगेन सच अ ब्यूटीफुल कंपैरिजन।
चोर मतलब उन्होंने कहा है जो कृष्ण भगवान है, जो माखन वगैरह खाते थे, दही वगैरह चुराते थे, तो वो चोरों का उन्होंने राजा बताया गया है उनको। और उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने गोपियों का भी दिल चुराया था, सभी लोगों का उन्होंने दिल चुराया था। तो वो कृष्ण भगवान की स्टोरीज का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। सो अगेन सच अ ब्यूटीफुल कंपैरिजन। मॉर्निंग गैम्बलिंग में मतलब महाभारत, दोपहर एक लड़की के साथ, एक स्त्री के साथ मतलब रामायण, और रात जो है जो कृष्ण भगवान की स्टोरी है उसमें वो स्टडी करते रहते हैं। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट नोबल पर्सन। बिकॉज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज अगर आप भी ये चीजों के ऊपर ध्यान देंगे तो उससे बहुत जबरदस्त मैसेजेस हमें मिलते हैं। सोनू शर्मा जी को अगर आप फॉलो करेंगे, सोनू शर्मा जी यूट्यूब के ऊपर उनका चैनल है, तो उन्होंने रामायण के ऊपर बहुत अच्छा स्टडी किया है। वो हनुमान जी के ऊपर या फिर राम जी के ऊपर या फिर बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर वो वीडियोस बनाते हैं और उसको जिंदगी में कनेक्ट करके दिखाते हैं, राइट। तो इवन आप अगर विवेक बिंद्रा जी को सुनेंगे तो विवेक बिंद्रा जी बहुत सारे उनके वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस वो भगवत गीता के ऊपर बनाते हैं। तो उससे भी बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन, बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिल सकता है। बिकॉज रामायण या फिर महाभारत पढ़ना या फिर भगवत गीता पढ़ना शायद आपको पॉसिबल नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं यार, इतना हाई लेवल का नॉलेज कुछ समझ में नहीं आएगा, समय नहीं है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेज पॉजिटिव वे में, अच्छे वे में हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें ये करना चाहिए, बहुत जबरदस्त सीख हमें वहां से मिलती है। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि अच्छी संगत में रहने से क्या होता है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने कंपैरिजन यहाँ पे दिया है। जो मछली होती है ना, मछली अपने बच्चों को किस तरह से बढ़ाती है, तो उनको सिर्फ देख देख के, मछली सिर्फ देख देख के उनकी परवरिश करती है। जो कछुआ होता है, टॉर्टोइस, वो किस तरह से परवरिश करता है, तो केयर करके, केयरिंग नेचर से वो अपने बच्चों की परवरिश करता है। और जो पक्षी होता है, पंछी होता है, वो बेसिकली जब वो टच करता है, टच करने से वो परवरिश करता है। सो इसी तरह से एक नोबल व्यक्ति के साथ अगर हम लोग रहेंगे तो वो भी इसी तरह से हमें हेल्प करता है और हमें भी उसी की तरह बना देता है। इसीलिए हमें नोबल एक ग्रेट व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। और और एक चीज यहाँ पे दी है चाणक्य ने कि आपका आवाज में एक मिठास होनी चाहिए। और आपकी अगर कंपनी ग्रेट और नोबल सोल्स की है तो आप जिंदगी में बहुत कामयाब इंसान बन सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपैरिजन। और एक यहाँ पे कंपैरिजन दिया है। देखिए, कोई तीर्थ क्षेत्र या फिर धर्म क्षेत्र होता है या फिर कोई बहुत अच्छा मंदिर होता है, वहां पे जाने से और किसी नोबल ग्रेट व्यक्ति को मिलने से, दोनों से ही आपको लाभ होता है, राइट। कोई अच्छा मतलब तीर्थ क्षेत्र है, मतलब या फिर कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, वहां पे अगर आप जाएंगे, कोई भी मतलब कोई भी धर्म का जाएंगे या फिर कोई ग्रेट व्यक्ति को मिलेंगे, दोनों तरफ से आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है अगर आप आदमी को मिलने जाएंगे तो बेनिफिट बहुत जल्दी होगा कंपेयर टू कोई आप स्पिरिचुअल प्लेस को विजिट करते हैं। बिकॉज आदमी को जब आप विजिट करते हैं तो उसको देख सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं, उससे कुछ नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ह्यूमन टच या फिर ग्रेट व्यक्ति की संगत में रहिए। तो आप भी आपके जिंदगी में ऐसे ग्रेट ग्रेट महान लोग हैं जिनको आप बहुत मानते हैं, जैसे कि मदर टेरेसा हो गए, बाबा आमटे जी हो गए, या फिर जो भी, या फिर अब्दुल कलाम जी हो गए, शिवाजी महाराज हो गए। ऐसे बहुत बड़े बड़े नोबल सोल्स हमारे भारत भूमि में होके गए हैं। तो उनका अगर आप अध्ययन करेंगे, स्वामी विवेकानंद जी है, जैसे इवन चाणक्य जी है, उनका भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर हमारा कनेक्शन होगा तो जिंदगी में बहुत जल्दी हम सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। और यहाँ पे दिया है कि कौन से घर में लक्ष्मी का वास होता है, मतलब कौन से घर में पैसों की बरकत होती है, बहुत अच्छा फाइनेंशियल सिचुएशन रहता है, जहां पे मूर्ख लोगों का सम्मान नहीं किया जाता। जो घर में मूर्ख लोगों का सम्मान नहीं किया जाता, जहां पे खाने की चीजें अबंडेंस में, मतलब बहुत मात्रा में अवेलेबल होती है, और जो घर में हस्बैंड और वाइफ में कभी झगड़े नहीं होते, वहां पे लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी वहां पे निवास करती है। इस तरह से चाणक्य जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। देखिए, पानी आपको पता है ना, पानी अगर हम लोग ने एक ही जगह पे रखा, एक ही कटोरे में या फिर एक जगह पे रखा, तो पानी खराब हो जाता है, मतलब उसका जो लेवल है, उसकी प्यूरिटी है, वो कम होने लगती है, राइट। आपको ये पता है। लेकिन अगर पानी फ्लो में है, जो झरना या फिर जो भी पानी अगर फ्लो में है, तो वो पानी का प्योरिटी मेंटेन रहता है, या फिर उसकी जो लेवल है, उसकी जो क्वालिटी है, मेंटेन रहती है। उसी तरह से चाणक्य जी ने कहा है, जब आप आपके संपत्ति का कुछ दान करते हैं, मतलब दान धर्म हम लोग जो करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली आप
आपके पैसों का प्रोटेक्शन करते हैं। मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि दान करना, मैं आपको हर बार कहता हूँ, जो भी हम पैसा कमाते हैं, मैं इवन अभी लॉकडाउन पीरियड में भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आप पैसा कमाओगे उसका 10% प्लीज डोनेट कीजिए। जो भी आप कमाएंगे उसका 10% डोनेट कीजिए। बिकॉज वो क्या है, आपका 90% जो आपने कमाया हुआ पैसा है ना, उसका इंश्योरेंस है। इस तरह से चाणक्य जी, मतलब इंश्योरेंस के बारे में नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपके पास जो भी पैसा है उसकी अगर आपको सेफ्टी की कुछ चिंता है या फिर उसको आपको सेफ्टी प्रदान करनी है, तो आपको दान करना अनिवार्य है, आपको दान करना चाहिए। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट। और एक यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन दिया हुआ है कि हमें हर बार जो हम लोग दान देते हैं वो डिजर्विंग व्यक्ति को देना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति को नॉलेज या फिर दान देने के बाद वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म कर सकता है। मुझे लगता है चाणक्य नीति पार्ट 2 या 3 में ये कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल चाणक्य जी ने यहाँ पे दिया है। देखिए जो बारिश आती है ना, बारिश कैसे आती है? बिकॉज जो सूरज है उसके वजह से वो समुंदर का पानी है उसका वेपराइजेशन होता है, भाप होती है, और उसके फिर क्लाउड्स बन जाते हैं, राइट? उसके क्लाउड्स बन जाते हैं और जो बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, फिर उसके बाद बारिश होती है, राइट? बारिश होने के बाद वो पानी फिर नदी में जाता है और फिर से नदी से पानी वो समुद्र में जाता है। दिस इज द साइकिल, ये हमें पता है। लेकिन आपको पता है जितना पानी बादल खींच लेता है या फिर जितना पानी बादल में होता है उस तो उतना ही वो जमीन के ऊपर बौछार करता है, मतलब बारिश होती है और बहुत लोगों का उससे फायदा होता है, राइट? और जो नदी में जाके पानी मिलता है और एंडिंग में जब नदी उस समुद्र को जाके मिलती है, तो ऐसे मतलब कंक्लूजन निकला है कि जब नदी जो समुद्र को जाके मिलती है तो बहुत ज्यादा पैमाने में वो पानी समुद्र को रिटर्न करती है। मतलब समुद्र से हमने जितना भी पानी लिया है उससे बहुत ज्यादा कई गुना पानी वो फिर से समुद्र को मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर आप डिजर्विंग व्यक्ति को नॉलेज देते हो या फिर डिजर्विंग व्यक्ति को कुछ आप पैसे की मदद करते हो, डिजर्विंग व्यक्ति को कुछ तो आप हेल्प करते हो, तो वही हेल्प आपके पास मिलियन टाइम्स, लाखों गुना रिटर्न आती है, रिटर्न आती है। इसीलिए डिजर्विंग व्यक्ति को अबे हर बार मदद करनी चाहिए। मैं खुद जब मुझे कोई व्यक्ति दिखता है जिसके फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम्स है, जिसके पास मतलब पैसों की कमी है, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे ओर से जितना भी ट्रेनिंग मेरा होता है, मेरे पास जितना भी नॉलेज है, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ। तो आपके भी सर्कल में अगर कोई व्यक्ति है जो भी कर्जे में है, बहुत प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, लेकिन दिल का बहुत सच्चा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए दिल का अगर सच्चा व्यक्ति है और वो बहुत प्रॉब्लम में है, तो उसको मैं खुद से हेल्प करता हूँ। मतलब मैं लाखों रुपए का ट्रेनिंग लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ, अगर वो बंदा दिल का सच्चा है। अगर आपके कांटेक्ट में ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उसका नंबर मुझे दे दीजिए। अगर उस वो 1 का 4 आदमी है, बहुत उसने चैलेंजेस लोगों के जिंदगी में क्रिएट किए और अभी वो प्रॉब्लम में फंसा है, तो उसके वो कर्म के भोग है, उसको वो भोगना ही पड़ेगा, राइट? लेकिन कोई अच्छा इंसान है, बिकॉज ऑफ किसी ने उसको फंसा दिया है, कोई चैलेंज में आ गया, तो प्लीज उसको मेरे साथ कनेक्ट कर दीजिए। हम लोग डेफिनेटली उनकी हेल्प करेंगे। जैसे कि और अगर आपके कांटेक्ट में कोई अनाथ आश्रम है या फिर वृद्धाश्रम है, तो वहां पे भी अगर कुछ आपके कॉन्टैक्ट्स है, तो वहां पे भी मैं जाके फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हूँ। अभी लॉकडाउन पीरियड में नहीं, लॉकडाउन पीरियड के बाद। या फिर अगर आपके गांव में आपको लगता है कि गांव में आपके बहुत सारे छोटे छोटे मतलब स्कूल में बच्चे हैं, आपके पहचान के कुछ बच्चे हैं, तो वहां पे आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आप मुझे इन्वाइट कीजिए वहां पे, मैं वहां पे आऊंगा। बिकॉज ये मेरा मैं बड़प्पन बता नहीं रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मेरे ओर से जो भी मैं नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली वो नॉलेज को फॉलो करता हूँ। बिकॉज दिस इज अ लॉ। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जिस तरह से समुद्र का पानी बादल पे जाता है, बादल से बारिश होती है, नदी में जाता है और नदी से फिर से वो समुद्र में आता है। लेकिन जब समुद्र में आता है नदी से, तो कई गुना, मिलियन टाइम्स ज्यादा बढ़ के आता है। तो यही हमारे साथ भी हो सकता है। इसी लेकिन हमें किसको देना है? डिजर्विंग व्यक्ति को देना है। डिजर्विंग व्यक्ति को नहीं देंगे तो वो देने के बाद वो सब कचरे में चला जाएगा। उसे कहते हैं सत्पात्री दान करना। ऐसे जगह पे दान करना जिसको बहुत जरूरत है और बहुत सच्चा और नेक इंसान है, तो वहां से ही दान करने से हमारे पास वो मल्टीप्लाई होके मिलियन टाइम्स रिटर्न आ सकता है। इसीलिए डिजर्विंग व्यक्ति को दान कीजिए। अगर कोई बच्चा आपको दिखता है कि पढ़ाई में वगैरह अच्छा है, लेकिन उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसको पढ़ाई में हेल्प कीजिए। या फिर और कोई व्यक्ति कोई टारगेट अचीव करना चाहता है, आप हेल्प कर सकते हैं, प्लीज उसको आप हेल्प कीजिए। वहां से आपको बहुत दुआ मिलेगी। आपके पास देखो, आपने जो भी उसको दिया है ना, आपके पास
मिलियन टाइम्स रिटर्न होके आएगा। इट्स अ लॉ ऑफ कर्मा मेरे दोस्तों, उसको आप फॉलो कीजिए, बहुत जिंदगी में आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज दी है कि जो व्यक्ति खुद की आपने एक मराठी में एक सुना होगा, मराठी में मैं सुनता हूँ कि स्वच्छता से समृद्धि की ओर, एक पोएम मैंने सुनी थी, अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है, लेकिन जितनी हम लोग स्वच्छता रखते हैं उतनी हम लोग समृद्धि की ओर बढ़ते हैं, मतलब प्रॉस्पेरिटी की ओर हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं। और यही चीज यहाँ पे चाणक्य जी ने कही है। जो व्यक्ति मतलब खुद की प्योरिटी मेंटेन नहीं करता, फिजिकल प्योरिटी मेंटेन नहीं करता, या फिर बहुत जो आलसी होता है, यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट दिया है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद जागृत होता है, मतलब सूर्योदय होने के बाद उठता है, वो व्यक्ति अगर अमीर इंसान भी है तो एक दिन वो गरीब इंसान बन जाएगा, बिकॉज उसमें बहुत आलस है। और सूर्योदय से पहले हमें जागरूक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सूर्योदय से पहले जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। तो वो मोमेंट पे अगर हम जागरूक होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग जागरूक नहीं होते हैं तो चाणक्य जी यहाँ पे क्लियर कट कह रहे हैं कि आप गरीब इंसान बन जाओगे। अगर आप अमीर इंसान बन भी जाओगे, गलती से आपके पास पैसा आ भी जाएगा, लेकिन आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, बिकॉज सूर्योदय के बाद उठने से आपके जिंदगी में चैलेंजेस आ सकते हैं, जो हमें पहले से भी पता है कि हमें उठना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कौन से टाइमिंग पे हमें उठना चाहिए। आइडियली सूर्योदय से पहले। अगर आज की हम लोग बात करेंगे तो मुझे लगता है आजकल सूर्योदय 6:22-23 के आसपास होता है, तो उसके पहले हमें उठना अनिवार्य है। और एक चीज यहाँ पे कही है कि पैसा कमाते हुए आप पैसा कमा रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी दुख नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दुख देख के उसको उल्लू बना के पैसा नहीं कमाना है। इस तरह से अगर पैसा कमाओगे तो लॉ ऑफ कर्मा तो आपको पता ही है, वो आपको कभी छोड़ने वाला है नहीं। तो अगर लेकिन आपकी जिंदगी में अगर आपको ऐसे लोग दिखते हैं कि वो इस तरह से पैसा कमाते हैं, तो उनका कर्मा है, तो उसके ऊपर मत जाइए आप कि वो करते हैं तो मैं भी करूंगा। तो ऐसा मत कीजिए, उनको उनका कर्मा बराबर से देख लेगा, उनको देख लेगा। अगर उनको नहीं देखा तो उनके बच्चों को देख लेगा। देखिए, माँ बाप जो कर्मा करते हैं, जो उनसे काम होता है, वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। बहुत बार बहुत सारे बच्चों के साथ एक्सीडेंट में उनकी डेथ होती है, या फिर बहुत सारे कुछ चैलेंजेस उनके जिंदगी में होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं यार बच्चा तो कितना अच्छा है, ये इतने अच्छे कर्म करने वाला अच्छा बच्चा है, ये इसके जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ? हुआ भाई, बिकॉज उसके माँ बाप ने या फिर उसके एंसेस्टर ने कुछ तो गलत कर्मास किए थे, उसके वजह से उसके जिंदगी में वैसा वो भुगत रहा है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, अगर आपके जिंदगी में ऐसे कोई लोग हैं जो उल्लू बना के बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो आप सोचेंगे चल यार थोड़ा सा 10% उल्लू तो मैं भी बना लेता हूँ ना, 10% करता हूँ, बहुत बड़ा स्कैम नहीं करूंगा, छोटा स्कैम करूंगा, छोटा स्कैम। तो ऐसे मत कीजिए, ऐसा ही मोटिवेशन मत लीजिए। बहुत ग्रेट लोगों की संगत में रहिए, आप ऑटोमेटिकली अमीर इंसान बन जाएंगे। यहाँ पे और एक कंपैरिजन दिया है कि आपको, मतलब चाणक्य जी बार बार कहते हैं कि आपको अमीर इंसान बनना चाहिए। आप अच्छे कर्म करके आप अमीर इंसान जरूर बनिए, बिकॉज आप अगर गरीब इंसान है तो आपका रिस्पेक्ट सोसाइटी में नहीं रहेगा। लिटरली उन्होंने ऐसा कंपैरिजन किया है कि जंगल में अगर आप शेर के साथ रहते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जंगल में आप शेर के साथ नहीं रह सकते, बहुत रिस्की है। जंगल में आप वो पेड़ के साथ या फिर जो फल फूल खा के जंगल में आप नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं कि गरीब होके आपके रिलेटिव्स के साथ रहना, ये इतना डेंजर है कि मतलब उतना डेंजर तो जंगल में रहना भी नहीं है। मतलब उन्होंने कंपैरिजन ऐसे किया कि जंगल में रहना बहुत मुश्किल हालातों से फाइट करना आसान है, कंपेयर टू कोई तो ऐसे माहौल में रहना जहां पे आपको लोग गरीब कहते हैं। इसलिए अमीर बनने की कोशिश कीजिए। चाणक्य मतलब चाणक्य नीति में मैंने ऑलरेडी एक बार आपको शेयर किया हुआ है, शायद फर्स्ट या सेकंड पार्ट में, कि चाणक्य जी हर बार कहते हैं कि आपको अमीर इंसान बनना चाहिए। आपको अमीर बनने का एक एडिक्शन, भूत सवार होना चाहिए। लेकिन एक चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि अमीर बनते समय हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, जो लॉज है उसको फॉलो करना है। और मैं आपको कहता हूँ यार, अमीर बनने का बार बार सीक्रेट उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। दान कीजिए, दान कीजिए, जितना आप दान करेंगे उतना ही आप अमीर इंसान बनेंगे। जो भी सोसाइटी, मैं कोई सोसाइटी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता, जो भी सोसाइटी आज के तारीख में दुनिया में अमीर है, उनको आप स्टडी कीजिए, प्लीज स्टडी देम। आपको पता चलेगा वो लोग बहुत सारा दान धर्म करते हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग पता है जो अमीर है और रेगुलर बेसिस पे बहुत सारा दान धर्म करते हैं। तो आपको करना ही होगा। 10%, ऑलवेज रिमेम्बर, 10% आपको दान करना ही करना है।
ओके, यहाँ पे बहुत अच्छा एक कंसेप्ट दिया हुआ है। जिसको फ्यूचर का अवेयरनेस होता है और जिसके पास इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त है, तो वो जिंदगी में आदमी हर बार खुश रहेगा। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर फोरकास्ट। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये गट फीलिंग आना और आपके पास वो इंटेलिजेंस होना, ये बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, ये किताब आप पढ़िए। बिकॉज वो किताब में आपका सिक्स सेंस, मतलब आगे क्या क्या हो सकता है, ये आपको पता चल सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपने में भी सिग्नल देता है, बार बार आपको वो मैसेजेस देते रहता है कि आगे क्या हो सकता है, और अकॉर्डिंगली आप आपका प्लानिंग कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको ये इंट्यूशन चाहिए तो आप मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन उन्होंने बताया गया है कि फ्यूचर फोरकास्ट की क्वालिटी आप में होनी चाहिए। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फ्यूचर फोरकास्ट की क्वालिटी अगर आपको डेवलप करनी है तो बहुत आसान चीज है। जस्ट आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, विजुअलाइजेशन करना शुरू कीजिए, और एक अफर्मेशन है, आप अफर्मेशन भी बार बार ये रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि डिवाइन इंटेलिजेंस ऑलवेज गाइड मी। डिवाइन इंटेलिजेंस ऑलवेज गाइड मी मतलब क्या, डिवाइन इंटेलिजेंस आपको हर बार गाइड कर रहा है। वो यूनिवर्स, वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, असीमित शक्ति आपको मार्गदर्शन कर रही है। तो ये अगर आप अफर्मेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, रेगुलर से प्रेयर्स करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, तो लोगों की दुआ आपको मिलेगी और आपका इंट्यूशन का पावर बहुत डेवलप हो सकता है। यहाँ पे और एक चीज कही है कि मूर्ख लोगों की संगत में हमें नहीं रहना है। बिकॉज जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसा कुछ कन्वर्सेशन करते रहते हैं, ऐसी चीजों के बारे में बात करते रहते हैं कि मतलब लिटरली अगर हमें सांप या बिच्छू काटने के बाद जो दर्द होता है, या फिर कोई मधुमक्खी वगैरह हमें काटती है, तो जो लेवल का दर्द होता है ना, वो लेवल का दर्द हमारे दिमाग को होता है। मतलब उसको सिंपल में कहते हैं कि दिमाग को शॉर्ट लगता है, एकदम हम लोग बम्बईया लैंग्वेज में कहेंगे तो ये चीज होती है। इसलिए मूर्ख लोगों की संगत में मत रहिए। वो कुछ भी चीजों के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, तो उससे आपको बहुत नुकसान होता है। इसीलिए अगर आपका कोई व्यक्ति, मतलब समझो आपका कोई फ्रेंड ने आपको कॉल किया और वो कोई थर्ड पर्सन की निंदा करता है, तो उसी मोमेंट पे फोन कट कर दीजिए, उससे ज्यादा बात मत कीजिए। या फिर कुछ फालतू टॉपिक के ऊपर कोई बात करता है जिससे बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, डू नॉट टॉक टू दैट पर्सन। मतलब ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएटली फोन रखना है उसकी और उसका इंसल्ट करना है। आप कुछ तो स्मार्ट वे में उसको बोल सकते हैं, मैं बाद में कॉल कर सकता हूँ, या फिर जरा रुको, जरा मुझे एक अर्जेंट काम आया है, और बाद में उसको कांटेक्ट ही मत कीजिए। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड फूलिश पीपल ऑलवेज। लेट अस मूव अहेड। ओके, यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे दी गई है। देखो, आदमी को और जो प्राणी होते हैं, एनिमल्स, ये दोनों की नीड्स यहाँ पे कंपेयर की गई है। जैसे आदमी को भी भूख लगती है, मतलब वो खाना खाता है, उसको स्लीप की जरूरत होती है, और प्राणी को भी जरूरत होती है, मतलब वो भी सोता है। आदमी को भी सेक्स की जरूरत होती है, वो प्राणियों को भी जरूरत है। मतलब खाना खाना, सोना, सेक्स करना, ये आदमी की भी जरूरत है और एक नॉर्मल एनिमल की भी जरूरत है। लेकिन आपके पास अलग क्या है, मतलब मेरे पास, आपके पास अलग क्या है? हमारे पास अलग है विचार करने की शक्ति। क्या अच्छा क्या बुरा, ये समझने की शक्ति। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, तो प्राणी और हम में क्या भेद है? मैं हर बार मेरे मोटिवेशनल सेमिनार्स में कहता हूं, देखो नसीब होता है। 100% एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अगर आप डेप्थ में जाएंगे और ओरिजिनल ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके जिंदगी में जो भी आज तक घटित हुआ है, आप में जो भी क्वालिटीज है, वो कितना एक्यूरेटली वहां से समझ में आता है। तो ऐसा किसी को डर लगता है कि नसीब अभी मेरा वही होगा जो ऑलरेडी फिक्स्ड है। हाँ, हमारी डेस्टिनी फिक्स्ड होती है, हम लोग वो सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, लेकिन हम लोग एक आदमी है यार, हम लोग इंसान है। इंसान में इतनी शक्ति है कि खुद का सॉफ्टवेयर वो चेंज कर सकता है। इसलिए तो इतने बड़े बड़े इन्वेंशन हो रहे हैं ना यार। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग ने अपडेट किया है, हम हमारा खुद का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, वो प्राणी नहीं कर सकता। जो प्राणी रोड स्टेशन पे है, रोड के ऊपर उसका जन्म होता है किसी कुत्ते बिल्ली का, वो कुत्ता बिल्ली कभी खुद में इंप्रूवमेंट करके कुछ बड़ी चीज अचीव नहीं कर सकता, उसके पास उतना इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस रखते हैं, खुद के नॉलेज को अपडेट करते हैं, तो आप आपका नसीब, डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। ऑलवेज आपके पास वो एबिलिटी है। भगवान उतना दयालु है, भगवान आप ही के अंदर है, और आप वो डेस्टिनी डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आदमी और प्राणी और आप में कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। यहाँ पे और कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, लेट मी गो थ्रू इट जस्ट फॉर सेकेंड्स।
यहाँ पे अगेन कंपैरिजन दिया हुआ है, जो व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जो व्यक्ति के पास एक डिटर्मिनेशन नहीं है, मतलब एक दृढ़ निश्चय नहीं है, जो व्यक्ति चैरिटी नहीं करता है, दान नहीं करता है, जिसके पास कोई मैनर्स नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, कोई अच्छी क्वालिटीज उसमें नहीं है, किसी चीज के ऊपर एक फर्म फेथ नहीं है, तो वो व्यक्ति एक डेड बॉडी है और कुछ भी नहीं। इतने हार्श वर्ड्स में चाणक्य जी यहाँ पे कहते हैं, मतलब नॉलेज को, अच्छे क्वालिटीज को, कैरेक्टर को बार बार इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आपने अगर चाणक्य नीति के अभी वेबिनार्स देखे होंगे तो उन्होंने नॉलेज के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है। और आजकल आपको पता है कि ये कैरेक्टर, ये चीज, मतलब जो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये चीज बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। तो हम सोचते हैं कि हम भी वैसे भी बन जाएंगे, क्या करें, जमाना वैसे बन गया है, हम भी कैरेक्टरलेस बन जाते हैं, बिकॉज जमाना भी वैसे है। आप ऐसे मत कीजिए, आपका कैरेक्टर आप स्ट्रांग रखिए और लोगों की दुआएं इकट्ठा कीजिए, आप बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। यहाँ पे और एक कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी, उनका जीवन काल वो बहुत बड़ा नहीं था, बहुत कम साल के लिए वो जीवित थे, राइट। लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड काम करके वो गए हैं। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। अगर एक आदमी बहुत कम समय के लिए पृथ्वी पे जीवित रहता है लेकिन बहुत अच्छा काम करके जाता है, तो ये बहुत पावरफुल चीज है। लेकिन कोई आदमी पृथ्वी के ऊपर जीवित है, बहुत दिनों के लिए जीवित है, बहुत सालों के लिए जीवित है, लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर बहुत गलत काम कर रहा है, तो वो जिंदगी का कुछ फायदा नहीं है। तो जिंदगी कम रहेगी, चलेगा, लेकिन वो जिंदगी दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूशन देने वाली होनी चाहिए। ये कंसेप्ट यहाँ पे चाणक्य जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक पावरफुल कंसेप्ट यहाँ पे चाणक्य जी एक्सप्लेन करते हैं, जो वेदास के बारे में, वेदास या फिर कोई अच्छे धर्म ग्रंथ है, जैसे कि कुरान है, बाइबल है, भगवत गीता है, या फिर जो वेद है, वेदों का नॉलेज है, ऋग्वेद वगैरह जो, या फिर आयुर्वेद है, ये नॉलेज है, या फिर कोई स्क्रिप्चर्स है, रामायण, महाभारत, या फिर कोई नोबल लोग है, मतलब जो अच्छे सोल है, अच्छे लोग हैं, इनके बारे में जो भी व्यक्ति नेगेटिव बोलता है ना, वो उसका टाइम खराब कर रहा है। बिकॉज आप कितना भी नेगेटिव बोलिए वो चीजों के बारे में, अच्छे वेदों के बारे में, अच्छे धर्म ग्रंथ के बारे में, अच्छे व्यक्ति के बारे में, तो सब पानी में है। बिकॉज उसका पावर इतना जबरदस्त है, अच्छे वेदों का, अच्छे नॉलेज का, कि उसके सामने कोई व्यक्ति कितना भी निंदा करेगा तो उसका सब टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट होने वाला है। तो आप भी ऐसे चक्कर में कभी मत अटकना। ये अच्छे लोगों के बारे में या फिर कोई धर्म ग्रंथ के बारे में आप कितना भी नेगेटिव बोलेंगे, आपका ही टाइम वहां पे वेस्ट होगा। तो आप उससे ज्यादा से ज्यादा अच्छा नॉलेज लेने की आप कोशिश कीजिए, धर्म ग्रंथों को स्टडी करके, उससे आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज दिया हुआ है, या लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो दुष्ट इंसान जो होता है ना, देखिए जो सर्प होता है, मतलब सांप, उसके अगर आप बीच में जाएंगे तो आपको एक बार कट करके वो निकल जाएगा, मतलब एक बार आपको डसेगा और निकल जाएगा। बिच्छू भी आपको एक बार काटेगा, अगर आप उसको बीच में जाते हो तो एक बार काट करके वो निकल जाएगा। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो आपको बार बार नोचते रहेगा, तकलीफ देते रहेगा। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से हमें हर बार दूर रहना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि जो सांप होता है, उसके जो दांत होते हैं उसमें पॉइजन होता है, और जो बिच्छू होता है उसके, जो उसका टेल होता है, पूंछ, बिच्छू के पूंछ में पॉइजन होता है। और जो दुष्ट आदमी होता है ना, उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन होता है। सोचो, मतलब दुष्ट आदमी और सांप और बिच्छू से भी बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए ऐसे लोगों से आप दूरी बना के रखिए, राइट। अभी लॉकडाउन पीरियड में जैसे हम लोग दूरी बना के रख रहे हैं, तो अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हमें ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहना है, बहुत जो नोबल है, बहुत अच्छे विचार रखते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनसे हमें दूरी बना के रखनी है। अगर वो दुष्ट व्यक्ति आपको बार बार तकलीफ देता है तो आप उसको नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ लीगल एक्शंस वगैरह ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आप दूर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ होगा नहीं, बिकॉज हम लोग उनके कांटेक्ट में रहते हैं, तो ही उनको मौका मिलता है हमारे ऊपर वार करने के लिए। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। और एक नोबल इंसान की एक अच्छी क्वालिटी यहाँ पे दी है, जो ब्राह्मण जो होते हैं, मतलब ऐसे अभी उन्होंने कंपेयर किया है, ब्राह्मण लोगों को जब हम लोग कुछ दक्षिणा देते हैं, उनको अच्छा खाना देते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं। इसके साथ जो मोर होता है, पिकॉक, राइट, वो पिकॉक जब बादलों का आवाज सुनता है, बारिश होने वाली होती है, तब वो खुश हो जाता है। और एक नोबल इंसान होता है ना, एक ग्रेट सोल, वो जब दूसरा व्यक्ति सक्सेसफुल बनता है तब वो बहुत खुश हो जाता है। मतलब कितना ब्यूटीफुल कंपैरिजन यहाँ पे दिया है कि जो नोबल सोल है
वो दूसरे का सक्सेस देख के बहुत खुश हो जाता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपका कॉम्पिटिटर हो गया या फिर कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, तो वो मोमेंट पे उसका सक्सेस हमें एंजॉय करना चाहिए। आप बोलेंगे क्यों उसका सक्सेस एंजॉय करे? भाई तो वो तो मेरा कॉम्पिटिटर है, उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो ज्यादा अमीर हो रहा है, वो फॉरेन टूर कर रहा है, उसके अकाउंट में करोड़ रुपए, तो मैं क्यों खुश हो जाऊं? बिकॉज जब हम खुश हो जाते हैं, दूसरों का सक्सेस हम लोग एंजॉय करने लगते हैं, तो हम वो सक्सेस की वाइब्रेशन में चले जाते हैं। देखिए, जब एक चीज आपको चाहिए, एग्जाम्पल, और वो आपके पास नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, मुझे एक इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर बनना है, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, लेकिन आज तक सिर्फ मैं एक ही बार सिंगापुर जाके आया हूं, और मेरा कोई दोस्त है समझो, यहाँ पे कोई लोग हैं, यहाँ पे अमोल जी है, उनको मैं मिस्टर वर्ल्ड कहता हूँ, और बार कभी दुबई में रहते हैं, कभी सिंगापुर में रहते हैं, कभी चाइना में रहते हैं, कभी ताइवान में रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अभी ऐसा व्यक्ति को अगर मैं मिलता हूँ, तो मेरे में जलन क्रिएट होना, जेलसी क्रिएट होना, ये तो बहुत आम बात है। या फिर मेरे पास एक इनवी का फीलिंग आ सकता है। इनवी मतलब कि यार मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं है यार, कितना बेकार है मेरा जिंदगी, उसका जिंदगी कितना अच्छा है। तो जेलसी, इनवी, ये फीलिंग्स में यूजुअली लोग अटक जाते हैं। लेकिन इसमें आपको अटक के कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों भी नेगेटिव फीलिंग्स है। जिससे क्या होगा, आपका जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, आपसे वो कोसों दूर रहेगा। लेकिन आपने अगर दूसरे व्यक्ति का सक्सेस एंजॉय करना शुरू किया, जो सपना, जो चीज आपको जिंदगी में चाहिए, वो चीज अगर आप दूसरे के पास देखते हो, तो उसका सक्सेस एंजॉय कीजिए। उससे क्या होगा, आप उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन में ऐड हो जाएंगे, और आप इमेजिन करने लगेंगे। जैसे कि अभी अमोल जी को मैं मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल मैंने दिया है, और एक मेरे दोस्त है विनायक जी, उनको भी मैं हर बार मिस्टर वर्ल्ड बोलता हूँ, बिकॉज वो शिप पे रहते हैं और दुनिया घूमते रहते हैं, कभी जापान में, कभी यूरोप में, तो उनको मैं मिस्टर वर्ल्ड बोलता हूँ, और उनको भी, उनकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। क्यों तारीफ करता हूँ? बिकॉज जब उनके मैं तारीफ करता हूँ, उनके बारे में अच्छा सोचता हूँ, उनका सक्सेस देखे बहुत खुश होता हूँ, सो बेसिकली मेरे माइंड में मैं वो इमेजेस, वो थॉट्स, वो फीलिंग्स क्रिएट कर रहा हूँ एब्रॉड को जाने की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से हमें दूसरों का सक्सेस एंजॉय करना चाहिए। आपको पता है, क्रिकेट का भी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। इंडियन क्रिकेट टीम आज जो पीक पे है, मतलब जिंदगी में कभी इतने पीक पे नहीं थी, आज इंडियन क्रिकेट टीम इतने पीक पे है, मतलब 2007 के बाद, जब से महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन हुए। बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी ने वहां पे एक कल्चर डेवलप किया। कंपटीशन बहुत तगड़ी है, आपको पता है 2005-7 के बाद कंपटीशन इंडियन टीम में बहुत तगड़ी है, लेकिन हर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर का सक्सेस एंजॉय करता है। अगर आप कोई भी प्लेयर का इंटरव्यू देखेंगे, जैसे कि रोहित शर्मा हो गया, पहले सुरेश रैना जी थे, युवराज सिंह, वो हर बार कहते हैं कि हम एक दूसरे का सक्सेस एंजॉय करते हैं। बिकॉज जब आप एक दूसरे का सक्सेस एंजॉय करने लगते हैं, तो आप खुद एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग जेलसी, इनवी में अटक जाते हैं, और उनका सक्सेस उनसे कोसों दूर रहता है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी अगर आपको सक्सेसफुल अमीर इंसान दिखता है, या फिर जो भी चीज आपको चाहिए वो दूसरे व्यक्ति के पास दिखती है, तो उसको सामने से जाके गिफ्ट दीजिए, उसको गॉड ब्लेस यू बोलिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, और उसके सक्सेस के फ्रीक्वेंसी में एड ऑन हो जाइए। और इसके वजह से आप नोबल सोल बन जाएंगे, ग्रेट इंसान बन जाएंगे, और आसानी के साथ बाय प्रोडक्ट में एक सक्सेसफुल इंसान भी बन जाएंगे। ओके, अभी ये लास्ट कंसेप्ट में यहाँ पे शेयर कर रहा हूं आपको, कि जो जो बुरा आदमी होता है ना, आपको पता है जो हमारा एक ऑर्गन है हमारे बॉडी में, जो मल विसर्जन करता है, पता है ना आपको? आपके बॉडी में एक ऑर्गन है, आपके बैक साइड में, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मल विसर्जन करता है। तो वो मल विसर्जन करने वाला जो ऑर्गन है ना, उसको आपने 100 बार भी धोया ना, 100 बार, 100 बार भी उसको क्लीन किया, तो भी वो पवित्र नहीं बन सकता। राइट और रॉन्ग? वो पवित्र नहीं बन सकता। कितने बार भी उसको, 1000 बार भी धोएंगे, तो भी वो पवित्र नहीं बनेगा। उसी तरह से कोई तो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, उसको आप कितना भी समझाने की कोशिश करो, कितना भी उससे अच्छा व्यवहार करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी रिसेंटली में जो छत्रपति संभाजी महाराज है, उनके ऊपर का एक सीरियल चालू है जी मराठी के ऊपर, वो मैं देख रहा हूँ। तो बीच बीच में मैं देखते रहता हूँ, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक मतलब एग्जाम्पल उन्होंने वहां पे मुझे दिखाई दिया, कि एक आदमी को वो माफ करते हैं, मतलब वो गद्दारी करता है, लेकिन जो संभाजी महाराज की जो वाइफ होती है, उनको रिक्वेस्ट करती है कि उसको माफ कर दो, तो वो माफ कर देते हैं। तो वही आदमी, जो दुष्ट आदमी, फिर से एक बार वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है संभाजी महाराज की इज्जत मिटाने के लिए, खराब करने के लिए। उसी तरह से एक जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना यार, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, उसका अप्रोच, एटीट्यूड वैसा ही रहता है।
इसीलिए सबसे अच्छी बात है उससे दूरी बनाए रखिए, उसमें ही आपका भला है। So that's it from my side today in the चाणक्य नीति पार्ट 4। और अभी में आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कुछ एक्सप्लेन कुछ पूछना है, कुछ आपको टिप्पणी करनी है या नॉलेज के ऊपर, तो आपको मैं मौका दे सकता हूं। तो फील फ्री एंड शेयर योर क्वेश्चंस। जो भी आपके सवाल है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप आपका हाथ रेज कीजिए। हाथ रेज करने के बाद मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच, बहुत महीनों बाद आपने वेबिनार अटेंड किया है। मैं आपकी राह देख रहा था कब आप अटेंड करें, बिकॉज यू आर अ नोबल सोल, यू आर अ ग्रेट सोल। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ और आपको मैं बार बार रिकॉर्डिंग शेयर करता था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लाइव आज मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। अतुल जी भी आज फर्स्ट टाइम आए हैं, आई एम रियली हैप्पी फॉर अतुल सर। ओके, उमेश जी यहाँ पे हमें कुछ पूछना चाहते हैं। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ उमेश जी, जस्ट अ सेकेंड। यस उमेश जी, आप आपका सवाल पूछ सकते हैं। उमेश जी, सवाल नहीं है, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। यस यस यस, इट्स माय मैं भी फर्स्ट टाइम आपका वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ। यस इट यस। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके आपसे तो मैं पहले काफ़ी मिल चुका हूँ, आपके राइट सेशंस काफ़ी हुए हमारे ऑफिस में, घर पे, सब राइट जगह हुए। राइट राइट। एंड इट इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू लिसन यू। यस थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यस यू। यस यस, बहुत थैंक यू अच्छा सो मच। लगा। यस यस, उमेश जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या कीजिए, अभी ये वेबिनार का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक। देखिए अभी जी। ऐसा है, लॉकडाउन पीरियड में बहुत लोग डिप्रेशन में है। मैं आपको कहना, बिकॉज कैसा है यस। डिप्रेशन में क्यों है, बिकॉज एनर्जी ट्रैप हुई है ना बॉस। हर एक व्यक्ति को बाहर निकलना राइट। है, लेकिन बाहर निकलने का मौका ही नहीं है, तो एनर्जी हर एक व्यक्ति की ट्रैप राइट। हुई है। और ओवरऑल वाइब्रेशन जो अभी यूनिवर्स में है ना, बहुत खराब हो चुका है, आई एम टेलिंग यू। तो उसके वजह से राइट। बहुत ज्यादा चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ वीडियो अगर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, उनको देखने मिलता है, तो उनके उनके कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उनके एनर्जी आ जाएगी और बहुत दुआ देंगे आपको, राइट। सो ज्यादा ऑफ से ज्यादा कोर्स विल लोगों डू, तक ऑफ ये कोर्स विल शेयर कीजिए। आप अगर आपको लगता है नहीं यार समीर जी, मैं खुद मेरा एक वीडियो बना देता हूं, तो आप खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं और आप भी ऐसे कुछ वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे अमरेश जी है, मैं अमरेश जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा। अमरेश जी, आपका आवाज में दम है सर, आपके आइडियाज भी बहुत पावरफुल है। यहाँ पे अजीत जी है, वो बहुत सालों से वो आज टीचर की तौर पे काम करते हैं, उनके पास भी बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज है। रिक्वेस्ट करूंगा आप आपका खुद का चैनल शुरू कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नॉलेज फैलाइए। देखिए पैसा जब हम लोग डोनेट करते हैं ना, तो पैसा हमारे पास रिटर्न आ सकता है, राइट। लेकिन जो नॉलेज है ना, उसमें जो पावर है वो पैसों से भी ज्यादा है। आपको पता है ना, सरस्वती अगर आपके पास है तो लक्ष्मी आ सकती है, लेकिन लक्ष्मी के वजह से सरस्वती नहीं आती। इसीलिए हमें सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। सरस्वती मतलब नॉलेज, तो हमारे पास लक्ष्मी भर भर के आएगी, गिनने को टाइम नहीं होगा, इतनी भर भर के आएगी और बहुत दुआएं भी मिलेगी। थैंक यू सो मच बिल्कुल। उमेश जी। थैंक यू। या सो यहाँ पे और किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू वांट टू शेयर, ओके, प्लीज रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। या फिर आप चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं। और ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो डोंट वरी, इन केस आप थोड़े से लेट ज्वाइन हुए हैं, आपको कुछ पता नहीं है इन केस, तो वो सब कुछ आप बाद में देख सकते हैं। तो फील फ्री, आस्क योर क्वेश्चंस, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। अगर कोई सवाल नहीं है, आई एम सो हैप्पी, तो मैं वेबिनार एंड कर दूंगा, बिकॉज ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, इट इज ऑलमोस्ट 10 o'clock। फील फ्री, शेयर योर क्वेश्चंस। अमरीत जी, आपको कुछ बात करनी है? आपको हाथ रेज करना है, आपने वहां पे फिजिकली हाथ रेज किया, फिजिकली हाथ रेज नहीं कर रहे हैं अमरीत जी। यहाँ पे चैट बॉक्स में यहाँ पे ऑप्शन है हाथ रेज करने का, वो आपको करना था। चलो ठीक है, बिकॉज आपका वीडियो चालू है इसलिए मैं देख रहा हूँ आपको। चलो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, जस्ट वेट। ओके, यस अमरीत जी, नमस्कार समीर सर। गो अहेड गो अहेड। और अमरीत जी हिंदी में बात कीजिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो मराठी नहीं समझ सकते, इसलिए हिंदी में बात कीजिए प्लीज। ओके, हिंदी में बात कर रहा हूँ। यस सर, पहले तो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ जो यस आज मैंने ये वेबिनार आपका अटेंड किया है। और मेरे साथ एक ऐसी घटना घट रही है फिलहाल कि मैं ओके किसी को तो बहुत सारा पॉजिटिव करने जा रहा हूँ। ओके लेकिन वो बंदा है कि वो दिन भर मेरे से बात कर रहे तो पॉजिटिव होता है, बराबर। उसके बाद में वो कुछ समझ आने के बाद वो वापस नेगेटिव हो जाता है। ओके ओके उसको फ्यूचर उसका बहुत तकलीफ दे रहा है, वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता है। ओके और ओके, फ्यूचर अभी तक उसके सामने नहीं है कुछ भी। राइट राइट हमने उसको बहुत समझाया कि आप प्रेजेंट को अच्छा बनाइए, राइट आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बनेगा। राइट राइट लेकिन मैंने उनके साथ कम से कम मैं लास्ट उनके साथ 2 महीने से डेली चैटिंग करता हूँ, कम से ओके कम 3 से 4 घंटा।
ओके ओके वो एक बहुत अच्छे एडवोकेट है। ओके ओके तो जब मैं एडवोकेट हुआ है। अभी मैं आपको सर रिक्वेस्ट करूंगा, कैसे है देखिए, अभी जो आप काउंसलिंग कर रहे हैं ना वो Yes. कॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं, राइट? ओके अभी जो काउंसलिंग चल रही है वो कॉन्शियस लेवल पे चल रही है, तो मैं आपको yes. रिक्वेस्ट करूंगा वो व्यक्ति को आप बोलिए कि रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उसके सक्सेस को विजुअलाइज करे, तो उससे क्या होगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अमरीश जी, आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक तो पता है, आपने मेरा सेशन बहुत बार अटेंड किया है, Yes. Yes. आप भी क्या कीजिए, रोज रात को सोने से पहले उसके लिए विजुअलाइज कीजिए, वो व्यक्ति के लिए कि वो व्यक्ति बहुत Okay. dynamic बन चुका है, बहुत पॉजिटिव बन चुका है, वही आपको अभी Yes. मोटिवेशन देता है, वो लोगों को मोटिवेशन देता है। ये विजुअलाइज करना आप भी शुरू कीजिए, और अभी उसको ज्यादा कॉन्शियस लेवल पे बात मत कीजिए। Okay. मतलब कॉन्शियस लेवल पे आप कितना भी बात करेंगे, कैसा है सर, देखो आपके पास एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे समझो मेरे पास यहाँ पे ये मोबाइल है, राइट, और मोबाइल का ये टच स्क्रीन है, यहाँ पे ये टच स्क्रीन के ऊपर मैंने एक कांच लगाई है, और कांच के अंदर कचरा है, वो कचरा कांच के अंदर है, तो बाहर से मैं कितना भी क्लीन करने की कोशिश करूंगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक वो मैं कांच रिमूव नहीं करता, अंदर का कचरा नहीं निकालता, वो क्लीनलीनेस, वो क्लैरिटी नहीं आएगी। उसी तरह से जब तक आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में जो डर, गंदगी भरी हुई है बाहर नहीं निकलती है, तब तक इंसान पॉजिटिव सक्सेसफुल नहीं बन सकता। इसीलिए आपको अभी जरा सबकॉन्शियस लेवल पे काम करना चाहिए, उसको जरा विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, या फिर मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे विजुअलाइजेशन के ऊपर, माइंड पावर के ऊपर इसको सुनने के लिए कहिए, तो आप भी उसके लिए प्रे कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। ओके Thank you. Thank you समीर जी. Thank you समीर जी. या बहुत बहुत धन्यवाद. या सो अभी किसी और का कुछ क्वेश्चन है तो कहिए, अदरवाइज वी विल एंड दिस वेबिनार। आई विल गिव यू लास्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ पे दिलीप जी ने यहाँ पे हाथ ऊपर किया हुआ है, वेट दिलीप जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेट। दिलीप जी ने यहाँ पे यस दिलीप जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है यहाँ से। हाँ नमस्कार सर। यस दिलीप जी कहिए, क्या आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ? हाँ ये मेरा पहला मीटिंग था ओके थैंक यू। चाणक्य जी। ओके एक्चुअली जो आपने बात की विजुअलाइजेशन की, राइट राइट, तो विजुअलाइजेशन में बहुत सारे एक साथ कर सकते हैं कि एक ही विजुअलाइजेशन समझो। अच्छा मतलब आप ये 20, कहना 25 चाहते हैं, ओके मुझे हाँ। समझ में आ गया, आप ये कहना चाहते हैं कि एट ए टाइम आप एक गोल के ऊपर विजुअलाइज कर सकते हैं या फिर मल्टीपल गोल्स के ऊपर, क्या ये आपका हाँ क्वेश्चन? हाँ डेफिनेटली आप मल्टीपल, बिकॉज हर एक के जिंदगी में मल्टीपल गोल्स होते हैं, आप मल्टीपल गोल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप आपके सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट गोल्स को विजुअलाइज कीजिए, सब सिर्फ 3 जो अच्छा सबसे ओके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब लाइफ हाँ आपके जो गोल्स हैं, आप ऐसे 3 ही डिजायर्स के ऊपर, गोल्स के ऊपर काम कीजिए, और हर एक गोल के लिए, हर एक डिजायर के लिए 1 मिनट आप दीजिए, मिनिमम 1 कितना? मिनट, 1 मिनट, अच्छा ओके मिनिमम 1 अच्छा मिनट आप एक गोल के ऊपर विजुअलाइज कीजिए। वो 1 मिनट हो गया तो दूसरे गोल के ऊपर जाइए, बाद में तीसरे गोल के ऊपर चाहिए, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा 3 गोल्स के ऊपर ही आप ध्यान दीजिए। तो ज्यादा गोल्स आप रख सकते हैं, लेकिन कैसा है विजुअलाइजेशन में, अगर आप कॉन्शियस स्टेट में आ गए, ऐसा रहता है कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड रहती है हमारी विजुअलाइजेशन हाँ में, तो अल्फा ओके स्टेट ऑफ माइंड से अगर आप गलती से बाहर आ गए तो आप कितना भी विजुअलाइज करेंगे तो उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। ओके इसलिए अल्फा स्टेट को मेंटेन करना ये इतनी आसान बात नहीं है, आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अल्फा स्टेट आधे घंटे के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं आपकी प्रैक्टिस तो और एक या सर क्वेश्चन था, हाँ हाँ एफर्मेशन के बारे में भी वैसे ही करने का है क्या? सेम हाँ, अफर्मेशन के बारे में भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अफर्मेशन की भी आप लिस्ट बनाइए, लेकिन ज्यादा बहुत अफर्मेशन मत बनाइए, बिकॉज ज्यादा अफर्मेशन बनाएंगे तो उसका कंटिन्यूटी रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अच्छा आपको एक सिंपल अफर्मेशन देता हूँ जो अफर्मेशन हाँ सभी एरिया के लिए काम करता है। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। इससे क्या मैसेज मिलता है कि हर एक एरिया में मैं बेटर से बेटर बनते जा रहा हूँ, हाँ इसमें सब कुछ आ जाता है वो अफर्मेशन। ओके, अदरवाइज ये भी ओके अफर्मेशन आप कर सकते हैं, आई एम हाईली सक्सेसफुल इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, आई एम हाईली सक्सेसफुल इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। तो ऐसा बोल ओके देंगे सब कुछ उसमें आ गया, नीड नॉट रिपीट ओके ओके डिफरेंट डिफरेंट अफर्मेशंस। गॉट इट? ओके ओके ठीक है, मैं बोलते रहता हूँ इसलिए मैं जरा क्वेश्चन किया आपको कैसा यस यस, एक्चुअली आप इम्प्रूवमेंट कैसा करने का, ठीक है। यस यस, ओके थैंक यू सर, या थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए, मैं
पहली बार अटेंड कर रहा हूँ सर आपको। ग्रेट ग्रेट। आपको हाँ, आपको YouTube के ऊपर मेरा चंद्र बहुत सारे वीडियोस मिल अच्छा। जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। या चंद्रशेखर सतपाल जी है ना, उन्होंने यस मुझे यस, ज्वाइन करने को बोला था। राइट राइट राइट। ठीक है, थैंक उनको यू भी मैं धन्यवाद दूंगा। यस यस, थैंक यू टू चंद्रशेखर सर आल्सो। या ओके ओके, थैंक यू सर। या ओके। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? अमरीश जी आपको कुछ सवाल पूछना है? यहाँ पे महेश सर को कुछ सवाल पूछना है। महेश जी 1 मिनट। नमस्कार सर। यस नमस्कार सर, बोलिए हेलो बोलिए सर। हेलो। हाँ यस, आपका आवाज आ रहा है सर, बोलिए। अच्छा सर, अभी जो बात किया विजुअलाइजेशन का, राइट तब शाम रात को सोने के टाइम तो विजुअलाइजेशन होता ही है, बराबर? राइट राइट। और मॉर्निंग में 5-6 बजे भी विजुअलाइजेशन होता है, उसके बाद सो सकते हैं कि नहीं सो सकते? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसा है देखिए, आप अच्छा मतलब आप बोल रहे हैं कि सुबह 5 बज के मतलब विजुअलाइज करके फिर से सोना आप चाहते हैं? हाँ। आप सो नहीं सकते नहीं, हैं। मैं खाली पूछ रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। अच्छा फिर ओके, आपका सिर्फ कोई सवाल। पूछता है ना, अभी 2 जन ने मेरे को पूछा था। नहीं नहीं चलेगा ना, उससे कोई फर्क। हाँ। देखिए कैसा है कि आप अल्फा स्टेट में होना इंपॉर्टेंट है। कैसा है, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप अल्फा स्टेट में होते हैं, राइट? ओके समझो एक बंदे ने, समझो सुबह उठ गया वो, ओके, ओके सुबह वो 5 बजे उठ गया और उसने ओके। अल्फा स्टेट में है ना, राइट? बिकॉज सोया भी हाँ नहीं है, जागरूक भी नहीं है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में है। उसने ओके विजुअलाइज कर दिया और फिर ओके से सो गया ओके और फिर 8 बजे उठ गया और 8 बजे उठने के बाद उसने फिर से विजुअलाइज किया, ओके। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लेकिन अच्छा चैलेंज अच्छा चैलेंज अच्छा। चैलेंज सिर्फ इतना ही होगा कि वो बार बार अगर सोते रहेगा तो विजुअलाइज हाँ, के बाद वो यूनिवर्स उसको जो मैसेज देने वाला है उसके ऊपर वो जो नहीं मेहनत करनी पहुंचेगा। चाहिए वो उसकी अच्छा, ज्यादा मेहनत नहीं हो जाएगी, उसकी ओके मेहनत ओके फिर ओके, कम हो जाएगी। बिकॉज सिर्फ विजुअलाइज करके सक्सेसफुल नहीं बन सकते। जैसे मैंने आपको कहा था, विजुअलाइज बराबर। करने के बाद हमारे जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे हाँ सिचुएशंस क्रिएट होंगे जो है। आपको आपके सपने तक लेके जाएंगे। सर मेरे इसमें आ गए ना अभी 15-20 दिन में। आएगा आएगा सर, आपकी सक्सेस स्टोरी का वीडियो आप मुझे भेजिए, मैं आपकी वीडियो की बेकरारी से वो सुनूंगा। चंद्रशेखर सपा की वेट कर रहे हैं सर, उसको टाइम नहीं मिल रहा है अच्छा अच्छा अच्छा, उनको टाइम नहीं मिल रहा है। ओके ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर ग्रैंड सक्सेस, बिकॉज आपका सक्सेस यही मेरा पैशन है। थैंक यू सर, और बहुत अच्छा आपका सेक्शन हो गया सर। यस यस, माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। अमृत सर भी बहुत टाइम से बाद आ गए सर। यस यस, अमरीश सर छुपे थे, अभी आ गए वो। ओके ओके सर, ओके थैंक ओके, यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, या थैंक यू। यस दीपक जी, आपको कुछ सवाल है? यस दीपक जी, गो अहेड, आप, मैंने आपको अनम्यूट किया है, दीपक जी। हेलो नमस्कार सर। यस नमस्कार सर, कहिए। हाँ सर, वो जो लास्ट में मैं एंड में ज्वाइन हुआ, चलेगा तो सर, आपने आप जो, हाँ रिकॉर्डिंग सुन तो सकते हैं। हाँ सर, तो आपने जो मतलब गलत आदमी के बारे में जो बता रहे थे आप, राइट राइट तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना सर कि वो गलत आदमी वो सिचुएशन में गलत होगा, लेकिन उस शायद उसने उसका मतलब इंटेंशन मतलब प्योर पास्ट रहेगा। लाइफ, हाँ पास्ट लाइफ कुछ मतलब अलग होगा, या वो अपने 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 लिए वो मतलब उसका फायदा होगा, इसलिए वो शायद गलत हो सकता है उस टाइम पे, या ओके उसके पास्ट लाइफ में ऐसे ऐसी घटनाएं घटित होगी जिसकी ओके, वजह से वो अभी आज गलत हो। जैसा अभी कोई, राइट, जैसा मेरा फॉर एग्जांपल, मैं कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ, ओके, लेकिन मेरे पास्ट लाइफ में ऐसी घटना घटी हुई है कि राइट, उसके वजह से वो मेरे का वो मतलब गुस्सा आता है। सबकॉन्शियस में ही, हाँ गुस्सा आता है, लेकिन वो आप ऐसा हुआ। इलिमिनेट कर सकते हैं सर जी, आई एग्री विथ यू। कैसा है हम्म, कि आपके पास हाँ जो भी क्वालिटीज है, मेरे पास जो भी क्वालिटीज है, वो बहुत सारी लाइफ टाइम का हमने प्रोग्राम ही लिया है, नो डाउट अबाउट दैट। आई डोंट नो कितने लोगों को यहाँ पे विश्वास होगा नहीं होगा, उसके बारे में कभी बात नहीं करता हूँ, लेकिन पास्ट लाइफ होती है। पास्ट लाइफ मतलब पहले हमारे जो जन्म होते हैं वहां से हम लोग प्रोग्रामिंग लेके आते हैं। लेकिन कैसा है कि हाँ आज के मोमेंट पे अगर आपको अवेयरनेस आ गया है कि बाबा मैं हाँ गुस्सा करने वाला इंसान हूँ, या फिर मैं झूठ बोलने वाला इंसान हूँ, या फिर मैं आलसी इंसान हूँ, अगर आपको ये पता चल चुका है तो अभी आपके पास अवेयरनेस है, वो पावर है चेंज करने की। अगर आप तो भी खुद को गुड, चेंज नहीं करते हैं तो प्राणियों में और हम में क्या अंतर रह गया? अगर आपको पता है कि आपको गुस्सा जबरदस्त आता है, या फिर मुझे पता है मैं बहुत आलसी हूँ, तो हमें वो यस सर, करने की कोशिश करनी चाहिए। आई नो वो पूरा एलिमिनेट नहीं हो सकता, शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन देखो ना, समझो आपको 10 जगह पे गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आपके पास अवेयरनेस है, आपने डिसीजन लिया है कि मैं हैप्पी चेयरफुली रहूंगा, तो क्या होगा, 10 में से शायद 3 या 4 जगह पे ही आप बहुत गुस्सा करेंगे और 6-7 जगह पे आप खुश, हंसी खुशी वो जिंदगी व्यतीत करेंगे। उससे वजह से क्या होगा कि आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो हमें कोशिश अच्छा अच्छा, चेंज करने की। और ओके, जो दुष्ट व्यक्ति भी होता है, गलत सोचने वाला, उसके भी जिंदगी में शायद ऐसा कुछ हुआ होगा पास्ट लाइफ में या फिर आज की जिंदगी में, हाँ उसके वजह से शायद वो चोर बन गया या फिर वो गलत कर्म करने लगा।
लेकिन हमें उसके प्रति सहानुभूति रखनी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि उसके प्रति हमें द्वेष की भावना रखनी है। मैं इतना ही कह रहा हूँ बार बार कि उससे आपको दूरी बना के रखनी है, उससे आपको दूरी हाँ, बना के अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करता है। अभी देखो जो चोर है या फिर कुछ फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, तो फ्रॉड क्यों करते हैं? शायद उसके बीवी बच्चे भूखे होंगे, बराबर है, वही मैं सर पूछ रहा हूँ आपको, उसके वही बीवी बता रहा बच्चे हूँ। भूखे, लेकिन कैसा है, लेकिन उसके चंगुल में हम क्यों अटके, ये मैं आपसे पूछ रहा हाँ, हूँ। नहीं नहीं, हेलो सर, हाँ हेलो। हाँ, बोलिए ना। हाँ, मतलब अब मेरा बोलने का मतलब जैसा शादी हो जाएगा, शादी हो गया, आप वो अरेंज मैरिज हो जाते हैं, तो राइट अपने को तो मालूम नहीं हो कि वाइफ कैसी है या राइट राइट हस्बैंड कैसे, राइट तो उस टाइम पे वो बाद में जो अपने को मालूम गिर जाता है। राइट लेकिन वो अगर अगर आपने जैसे बोला कि दूरी बना के रखो, तो फिर वो डिवोर्स तक जाएगा ना। राइट अगर उसका उसने वो अगर समझ के नहीं लेगा कि उसके राइट, सचमुच उसके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है पहले केस तो फिर में, हमें वो तो डिस्कशन करके इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। देखो अभी ये केस में वो व्यक्ति अगर हमारे फैमिली मेंबर में ही है, तो वो भी केस में आपको उसको इम्प्रूवमेंट का मौका देना चाहिए, उसको उसके साथ अवेयरनेस रखना चाहिए, उसको अवेयरनेस का नॉलेज देना चाहिए, बिकॉज ट्रेनिंग देने के बाद उसमें चेंजेस होने की थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आपके जिंदगी में जो भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ तो मैसेज देना चाहते हैं, तो वो सेंस में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन चाणक्य जी ने तो देखो इतना स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में बोला है कि अगर आपकी माँ है ना, माँ, अगर वो भी अगर एक दुष्ट इंसान है, तो उससे भी आपको दूरी बनाए रखनी है। इतना स्ट्रॉन्ग एक एक स्टेटमेंट में चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि नंबर 1 भगवान कोई हमारे जिंदगी में है तो वो है माँ, ऐसे हाँ कहते हैं, हाँ, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं अगर कोई माँ दुष्ट है, बहुत गलत कर्म करती है, तो उससे भी आपको दूरी बनाए रखनी है, बिकॉज उसके कर्म आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो इट्स वेरी अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो इसीलिए मैं अगर आपको कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है तो उसके साथ आप कम्युनिकेट करके उसको इम्प्रूवमेंट करने का मौका दे सकते हैं, बिकॉज जो वाल्मीकि ऋषि थे वो भी एक बार दुष्ट इंसान ही थे, लेकिन उनको नारद मुनि मिल गए और उनकी जिंदगी चेंज हो गई। तो ऐसे बहुत गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोग उतने ट्रांसफॉर्मेशन की जोन में नहीं जाते हैं, लेकिन हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर हमारा फैमिली मेंबर है तो डेफिनेटली हमें एक बार ट्राई करना चाहिए, 2 बार 3 बार ट्राई करना चाहिए उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए। अदरवाइज यू नीड टू टेक सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, देयर इज नो ऑप्शन, बिकॉज उससे अगर आपको ओके बहुत ओके तकलीफ हो रही है, बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे। दिस इज ओके ओके व्हाट सर, आई फील, दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज वो आपका व्यक्ति कितना भी क्लोज रिलेशन में हो, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो गलत है, तो बॉस गलत है। इट्स वेरी सिंपल। एक लेकिन सर एक सवाल, यस यस प्लीज गो मतलब अहेड। अगर अपने को खुद समझ में आ रहा है कि हम खुद गलत है उस मोमेंट में, बाद में पछतावा हो रहा है उस चीज का, राइट, तो हाँ, तो मतलब तो वो ये मोमेंट पे मोमेंट पे कैसे मैंने करें? गलत गलत, हाँ हाँ, तो ठीक है, देखिए अभी आज ही मैं स्वामी समर्थ एक संत है, उनका मैं एक किताब पढ़ रहा था। उन्होंने उसमें कहा है अगर आपसे कुछ गलती होती है, उसका आपको बहुत पश्चाताप है, बहुत दर्द है आपको, तो वही मोमेंट पे आपका जो गलत कर्मा है ना, या फिर जो एक्शन है, वो खत्म हो जाती है, ओके वो खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर आपको पश्चाताप की भावना आप में मन में आ गई, तो आप बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सलमान खान ने 4 लोगों को मार दिया, आपको पता है ना, वो 3-4 लोगों ओके, को, हाँ 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 सर, राइट। हाँ सर, उसने उसने जो डियर थे, मतलब जो कुछ प्राणी थे, उनको भी मारा था। हाँ उसके हाँ हाँ अलावा सर, उसने बहुत लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया था। लेकिन आज जो सलमान खान ने बाउंस बैक किया है, वो अनबिलीवेबल है। बीइंग ह्यूमन, ओके सर, उसने ओपन करके आज वो लाखों रुपए का डोनेशन देता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड ओके बाउंस सर, बैक, दिस इज कॉल्ड बाउंस बैक। तो इस तरीके का बाउंस बैक हमें करना चाहिए। अगर हमारे जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है हमसे, तो हमें कुछ तो कुछ बाउंस बैक करना है। अगर हमें हमारे मन में पश्चाताप है, तो बाउंस बैक कीजिए, आप बाहर निकल आएंगे। दिस इज तो व्हाट आई उसके लिए फील। क्या करना पड़ेगा सर, तो उसके जो लिए भी क्या गलती करना हुई पड़ेगा, है, क्या कुछ? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। समझो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसकी वजह से एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो गई, गलती से या फिर जानबूझ के, ओके कोई भी हालत में, ओके ठीक है। ओके तो सर, आप क्या कर सकते हैं? अभी आप हजारों लोगों की जिंदगी संवारने की कोशिश कर सकते हैं। ओके सर, दिस इज व्हाट यू कैन डू। देखो हमारे पास टाइम मशीन नहीं है बॉस, हमारे पास टाइम ओके मशीन होती तो पास्ट में जाके कुछ तो चेंज करके रिटर्न आ जाते ना यार। पास्ट में ओके हो गया खत्म। अभी आप बाउंस बैक करने की कोशिश कीजिए, अच्छा कर्म करने की कोशिश कीजिए। दिस इज व्हाट यू कैन डू, बिकॉज हमारे हाथ में सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट है। सो प्रेजेंट मोमेंट को यूटिलाइज करके बाउंस बैक कीजिए, दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू सर, या थैंक यू।
सो लुक्स लाइक देयर इज नो क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, तो थैंक यू सो मच। अभी ऑलमोस्ट 10:20 हुए, बहुत लंबा चला हमारा ये वेबिनार। चाणक्य नीति का पार्ट 5 लेके मैं बहुत जल्दी आऊंगा, कल या फिर परसों हम लोग ले लेंगे चाणक्य नीति पार्ट 5। बहुत मजा आता है ये नॉलेज पढ़ने में, आपके साथ शेयर करने में। होपफुली आप ये नॉलेज खुद के जिंदगी में अप्लाई करेंगे, बहुत सारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करेंगे, ताकि हमारा जो इंडिया है वो सुपर पावर बन जाए। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ, जो भी अभी दुनिया में सिचुएशन है, ह्यूज प्रोबेबिलिटी की इंडिया सुपर पावर बनने की पोजीशन में जा रहा है। बहती गंगा है, हाथ धो लो, खुद के स्ट्रेंथ को डेवलप करो, खुद के स्किल्स को डेवलप करो, बहुत बड़े बड़े मौके जिंदगी में आने वाले हैं। So that's it from my side. Thank you so much to everyone. God bless you.